रात को जल्द सोने वाले जब सुबह उठे तो उनको एक अच्छी खुशखबरी मिली कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए तक की कमी कर दी गई है, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीलॉग आखिर तक देखिएगा। दूसरा प्लेइंग फील्ड का जो ख्वाब है वो पूरा हो चुका है। हाइब्रिड ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है नून लीग के लिए। तीसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जो है वो निपटा दी है। इसकी तफसील भी आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 5 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं एक खसूसी त्यारे पर वतन वापस आ रहे हैं। एक चार्टी त्यारा है जिसका नाम भी रखा है मुस्लिम लीग नून ने, पाक सरजमीन, जिसमें बताया यह जा रहा है कि इस त्यारे में सवार सहाफियों को भी टिकट्स लेने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 2000 दिरहम होगा। और वो जो है वो 2000 दिरहम जो सहाफ़ी जमा करवाएगा वही उस त्यारे के अंदर जो है वो बैठकर मियाँ साहब के साथ जो है वो सफ़र कर सकेगा। अगर मियाँ साहब जो हैं जब वो वतन वापस आते हैं तो इलेक्शन की तैयारी करते हैं, जलसे करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तो लग पता जाएगा कि ये 2018-19 नहीं है बल्कि 2023 है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। मरियम बीबी साहिबा जो है वो डिमांड करती थी कि प्लेइंग फील्ड कायम की जाए। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया था उसी तरह इमरान खान को भी जेल में भेजा जाए, तो वो तैयार कर दी गई है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की जो मियां शहबाज शरीफ साहब की जो बैड गवर्नेंस है 16 माह की, ये नून लीग के गले पड़ेगी। इसके नताइज मुस्लिम लीग नून को मियां साहब की वापसी वाले दिन ही यानी कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में ही मिल जाएंगे। लोग इकट्ठे करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तरस आता है मुस्लिम लीग नून के कारकुन पर भी कि जब भी मुश्किल वक्त आया, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए, डील की, मुल्क से फरार हुए और यहाँ अपने कारकुन को बीमार छोड़कर चले गए। वैसे एक लम्हे के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो ज़रूर सोचें कि मेरी दरख्वास्त पर ही सोच लें कि क्या आपका जो ज़मीर है ये गवारा करता है कि ऐसे बंदे को वोट देने को जो इक़्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क छोड़कर फरार हो जाता है, उसको वोट कैसे देंगे। अब तो पीपल्स पार्टी और JUFIP कह रही है कि हमारे लिए भी प्लेइंग फील्ड जो है वो कायम की जाए और मियां साहब की वापसी जो है वो किसी डील के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को निपटा दिया। केस के जारी करता तहरीरी फैसले में कहा है कि बज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीति नजर नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक ने फैसला सुनाया और तहरीरी फैसला जारी किया कि जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसले के निकात जो है वो सामने आए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त हदायत के साथ निपटाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जेल ट्रायल सिक्योरिटी की को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन पीटीआई के हक में है। अदालत ने कहा कि बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीति नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी पर मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। आज समाअत के दौरान क्या हुआ उसका हवाल आपके सामने रखता हूँ। समाअत के आगाज में FIA के प्रोसिक्यूटर ने समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं दलाइल के लिए तैयार हूँ, समाअत मुलतवी करना है तो ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फरूक ने कहा कि आज खोसा साहब अपने दलाइल दें। अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपको भी जो तहरीरी दलाइल देने हैं वो दे दें। अदालत ने सवाल किया कि खोसा साहब ये बताइए, पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेज़ात डीक्लासिफाई करने का कानून है? वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म उस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। इस साइफर को तो वफाकी कबीना ने डीक्लासिफाई कर दिया था। इस मुल्क में लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी जो हुआ वो आपके सामने है। ये साइफर अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ने दफ्तर खारजा को भिजवाया था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा हुई थी। 28 अगस्त को सजा मुअत्तल हुई तो पता चलता है कि 16 अगस्त को ही गिरफ्तारी डाल चुके हैं।
पता चलता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के धारा 16 अगस्त को फिजिकल रिमांड मुस्तरद करती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने मेरी गैर मौजूदगी में ये सब किया। 30 अगस्त को जेल ट्रायल हुआ, जुडिशल रिमांड के बाद समाअत होती है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि भुट्टो साहब को भी मौलवी मुश्ताक की कोर्ट में जंगले में लाकर खड़ा किया गया था। यहाँ चेयरमैन पीटीआई को भी जंगले में लेकर आए। उनको डर है। डर किस चीज़ का है या खौफ है? वो साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आज़म के हकूक़ हैं। ये आज़म खान का बयान लेकर आगे हैं जो 3 हफ्ते से लापता रहा। ये कहना कि चेयरमैन पीटीआई सैफर ले गए मज़ाक़ खेज़ है, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। अब कह रहे हैं कल चार्ज फ्रेम करने हैं। आपको देखना है पहले भी हमारे साथ हुमायूं दिलावर ने क्या किया था। हम ये कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। रियासत का मतलब पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ और लोकल गवर्नमेंट्स है। हमने हुकूमत को रियासत बना दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फरूक ने तायद करते हुए कहा कि हुकूमत और रियासत को हमने गड़बड़ कर दिया है। साइफर वजारत खारजा में मौजूद है। लतीफ खोसा ने कहा कि कुछ इख्तियार मुक़्तदर हल्कों ने ले लिया है। आला अदलिया से कौम तवक्कुआत रखती है। मुझे उम्मीद है आप शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे। साइफर केस में सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। मैंने कहा साजिश से निकाला, पीडीएम का मुवक्किफ था, अदम इत्माद करके निकाला। साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं, वज़ारत खारजा में मौजूद है। साइफर का कोड मुल्ज़म ने नहीं बल्कि खुद इस्तिगासा ने FIA में ज़ाहिर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके दलाइल का खुलासा ये है कि ये है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है ना सेक्शन 5 का। साइफर केस बदनीति की बुनियाद पर बनाया गया। लतीफ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसके सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वज़ीर आज़म का काम है। यहाँ उन्होंने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि इस केस में सजाए मौत भी हो सकती है। साइफर केस बदनीति की बुनियाद पर बनाया गया। पीटीआई के 10,000 लोग गिरफ्तार किए गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमे बनाने की सेंचुरी मुकम्मल की गई। अब भी वर्ल्ड कप हो रहा है। आज भी याद आता है कैसे वर्ल्ड कप जीता गया था। अगर आइंदा समाअत के लिए जाना है तो अदालत कार्रवाई स्टे कर दे। पहले भी हमारे लिए दूसरे केस में ठीक नहीं हुआ। अदालत ने वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद FIA को डिवीजन बेंच के बाद दलाइल देने की हिदायत की। साइफर की चेन ऑफ कस्टडी बता देता हूँ, प्रोसिक्यूटर ने कहा। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं साइफर की चेन ऑफ कस्टडी बताता हूँ। नुमान साइफर असिस्टेंट है जिसने साइफर वसूल किया और फिर डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद के हवाले किया। साइफर फिर हसीब बिन अजीज और फिर उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सहेल महमूद के पास गया। उसके बाद साइफर PM ऑफिस के साइफर ऑफिसर शहीन कैसर और डिप्टी सेक्रेटरी हसीब गौर के पास भिजवाया गया। सबसे आखिर में साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के पास पहुंचा। आज़म खान के बयान पर तनकीद की गई। उनको इस केस में कभी मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। आज़म खान का नाम इस केस के गवाहों की लिस्ट में शामिल है। आज़म खान तफ्तीशी अफसर के सामने खुद पेश हुए और बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने बताया साइफर वाले केस में दबाव था, इसलिए ज़हनी सुकून के लिए कुछ अर्सा गायब हो गया था। इस केस में असद मजीद और आज़म खान मरकजी गवाहान में शामिल हैं। मैं समझाने के लिए ट्रायल के गवाहों के बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुझे इस बात पर इतराज़ है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक साइफर टेलीग्राम वसूल होने पर इमरान साजिद को हवाले किया और इसको रजिस्टर में इंदराज किया। साइफर असिस्टेंट का बयान पढ़ने पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दोबारा इतराज़ करते हुए कहा कि मेरा इतराज़ ये है कि 161 के बयान ज़मानत की दरख्वास्त में नहीं पढ़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे चेन समझ नहीं है कि किस तरह साइफर आता है, किस तरह से जाता है। सर्दियों से कबल जो है वो गैस की कीमतों में भी 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। एक तरफ खुशखबरी मिली कि पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ, तो दूसरी तरफ जो है वो गैस महंगी होने का भी जो है वो फैसला आ चुका है। ECC के लिए तैयार की गई असम्बली के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर IMF की तशवीश है। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजे से कबल गैस की कीमत 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में
40 अरब रुपए इजाफे का खदशा है और सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। जराये के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए RLNG जो की कीमतें ना बढ़ाएं तो 21 अरब का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। जराये ने बताया कि जुलाई तक सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 40 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।